आलू का पौधा उग भी गया इतनी जल्दी, है ना? कब चल गया। तो लहसुन लगाने के लिए इस काम में हमारे घर की ख़वातीन जो है वो हमारा साथ देती हैं। अबीरा फातिमा, अबीहा फातिमा, दोनों बहनें इंजॉय करते हुए। तो माशाल्लाह जनाज़गाह में अब्बू जान ने ये दरख्त लगाया था। एक छोटा सा पौधा था, ये मेरे देखने की बात है। ये एक छोटा सा पौधा था जो जनाज़गाह में अब्बू जान ने लगाया था, और माशाल्लाह आज ये तनावर दरख्त और छाँव वाला दरख्त बना हुआ है। बहुत ज़्यादा घनी छाँव इसकी बनी हुई है। ये इसके नीचे दौर बनाया गया था ईंटों का और सीमेंट का, जो कि जड़ें ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये फट गया। अब्बू जान ये मशवरा करना चाह रहे थे मेरे साथ कि इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके बनवाया जाए दौर को, और इसमें मिट्टी डाल दी जाए, ऊपर पत्थर की स्लैब बना दी जाए, ताकि यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह दायरा टाइप बन जाए। तो दरख्त देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हुआ है और कितना घना दरख्त है ये, और पूरी जनाज़गाह में इसकी छाँव जो है वो फैल रही है। तो ये नेकी का काम है। ये करवाने के लिए अब्बू जान यहाँ पर लेकर आए थे साथ शहर खमोशा में। यहाँ पर दुआ वगैरह की जाएगी और फिर उसके बाद चलेंगे अगले काम की जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह का मॉर्निंग का शानदार खूबसूरत व्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इस दुआ के साथ और रब ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ हैदरिया खाड़े में, जहाँ पर अक्सर सुबह के वक्त हम यहाँ पर आया करते हैं। एक तो मॉर्निंग वॉक हो जाती है, ठंडी और ताज़ा हवा, और नेचर के साथ बातें हो जाती हैं, जैसे चिड़ियों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें, परिंदों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें, और इस तरह का नेचुरल माहौल जो है वो आपको घर में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर नेचर से बातें करने, ठंडी हवा खाने, और स्पेशली हैदरिया खाड़े पर वर्जिश वर्कआउट नॉर्मल सा हल्का फुल्का सा वो करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और हमारी सुबह का आगाज़ होता है यहाँ से। इससे पहले मस्जिद में गए थे, कब्रिस्तान में शहर खमोशा में दुआ वगैरह की थी, और फिर यहाँ पर आए हैं। यहाँ से वर्जिश का आगाज़ करके फिर उसके बाद दिन का आगाज़ होगा बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में। तो इसी तरह दिन का आगाज़ किया करें, खुश रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा माहौल दिया हुआ है हमें यहाँ पर। यहाँ पर कुदरती माहौल को एंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ सेहतमंद भी रहते हैं इसके साथ साथ। तो ये चावल की फसल है जिसे आज या कल में पानी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि खुश्क हो चुकी है ज़मीन, और चावल जो है वो पानी के बगैर अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आज या कल किसी भी वक्त ट्यूबवेल चलाकर, पीटर इंजन चलाकर जो है इसको पानी लगाया जाएगा। हमारा जो पीटर इंजन है ये ख़राब हो चुका है फ़िलहाल, इसमें से काफ़ी ज़्यादा रेत आ रही थी। तो रेत वगैरह आने की वजह से बोर इसके ख़राब हो चुके हैं, जो ज़मीन से पानी आता है, फ़िल्टर वगैरह वो जो है फट चुके हैं मेरे ख्याल में। तो इसकी मरम्मत को टाइम लगेगा। ये तो फिर कभी यानी कि चावल की फसल से फ़ारग होकर फिर जो है इसको लगाएंगे। तो आज फ़िलहाल हम इन दोनों ट्यूबवेल में से, ये साथ ताया जान का ट्यूबवेल है और उसके साथ साथ ये इधर चाचा जान का ट्यूबवेल है, तो इन दोनों में से कोई चलाकर उसके साथ पानी लगाएंगे, या कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अपने वाला जो है वो तो फ़िलहाल कारआमद नहीं है। इसको पानी लाजमी लगाना पड़ेगा। सुपर कर्नल सुपर के ये चावल हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे चावल होते हैं, घर में खाने के लिए यही रखे जाते हैं, ये वाली जो फसल है। तो वर्कआउट करने के बाद और मॉर्निंग वॉक करने के बाद, थोड़ा सा नेचर में टाइम गुजारने के बाद चलते हैं वापस।
तो ये रहा जी लहसुन का बीज जो कि पिछले साल अपने ही खेतों में हमने बोया था। तो ये लहसुन है जिसे पंजाबी में हमारे यहाँ थूम बोला जाता है। इसको अलग अलग करने के बाद इस तरह एक एक दाना इसका अलग करने के बाद इसको पहले तो अलग किया जाएगा, जो कि अम्मी जान कर रहे हैं। अलग करने के बाद इस तरह एक एक दाना जो है वो ज़मीन में लगाया जाएगा। तो वो भी आपको बाद में इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। नया आलू लगा रही है। ये आलू का पौधा उग भी गया इतनी जल्दी है नाया? नाया नाया हैं क्या कर रही हो? आलू लगा रही हो हैं? तो डेली रूटीन का काम शुरू करते हैं। ये वाला क्यारा जो है ये लहसुन के लिए ये क्यारी बनी हुई है। लहसुन जिसे पंजाबी में थूम बोलते हैं। तो इसमें से ये घास फूस वगैरह गंद वगैरह निकाल कर इसको फाइन लेवल कर दिया, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज मैंने ये वाला भी रेडी करना है इंशाल्लाह। तो ये रहे हमारे टिपिकल टूल जिसके साथ इसको लेवल करेंगे। और इधर जो है आलू वगैरह लगाने के लिए आलू मटर गोभी वो इन खेलियों के ऊपर लगता है, वो ऐसे सीधे क्यारों में नहीं लगेगा, उसको खेलियों पर लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खेलियाँ बना दी मैंने। अभी ये मुकम्मल क्यारा जो है ये मुकम्मल यहाँ पर खेलियाँ बनानी है आलू वगैरह लगाने के लिए। और आलू मटर गोभी ये चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे। तो जिस तरह की महंगाई है, महंगाई बहुत हो चुकी है, कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा इस मौसम में सब्ज़ियाँ लग सकें वो यहाँ पर लगाएं। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने लिए अपने घर के लिए जो है वो सब्ज़ियाँ यहाँ पर पैदावार उनकी होगी इंशाल्लाह। तो वहाँ पर अज़ीम छोटा भाई अज़ीम और अब्बू जान जो हैं वो ट्यूबवेल चला रहे हैं। पीटर इंजन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा उनके पास जाकर देख कर आते हैं क्या सूरत हाल है। अगर हमारी कोई ज़रूरत है उनको तो वहाँ पर भी काम करवाएंगे, नहीं तो आकर ये क्यारियाँ रेडी करते हैं। तो ये देखें अज़ीम के काम चेक करें। ये बाइक यहाँ पर ट्यूबवेल के करीब पीटर इंजन के करीब बाइक यहाँ पर लेकर आया हुआ है। इस रास्ते से चलाकर खाली में से चलाकर वहाँ से उतार कर ये यहाँ तक लेकर आ गया हुआ है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। चल गया चीज़ों की देखभाल करना कोई इससे सीखे, क्या कहने इस नौजवान के। तो ट्यूबवेल माशाल्लाह से चल गया, पानी लगा दिया गया चावल की फसल को। पीटर इंजन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यह है कि इसका ये फ़ायदा ये डीज़ल बहुत कम इसकी खपत होती है और पानी माशाल्लाह इसका ठीक ठाक है। तो एक ये वाला खेत जो तैयार किया गया था उस दिन, ये कल की बात है। तो इसमें क्यारियाँ वगैरह बना दी गई हैं। इसमें जानवरों के लिए चारा जो कि अब बरसेम की बहार है, यानी कि बरसेम इसके बाद नेक्स्ट जो है उगेगा वो जानवरों के चारे के लिए वो यहाँ पर उसको प्लांट किया जाएगा। तो ट्यूबवेल चलाने के बाद यहाँ से नक्का लगाकर, यानी कि चावल की इस फसल में, ये भी हमारी फसल है माशाल्लाह, तो यहाँ पर लगाकर अब्बू और अज़ीम चले गए हैं। दरअसल जो दूसरी खेत है उस साइड पर, सड़क वाली साइड पर, उसमें उन्होंने जनरेटर के ज़रिए पानी लगाया हुआ है। तो वो यहाँ पर छोड़कर इसको मैं निगरानी करूँगा इसकी, या घर में से कोई और। तो वो वहाँ पर गए हैं जनरेटर की जानब, जनरेटर की देखभाल करने के लिए, वहाँ पर पानी लगाने के लिए। और यहाँ पर इस साइड से इस खेत में पानी जाएगा और इससे फिर वो आगे वाले में, और यहाँ से इसी से ये इस वाले में जाएगा इंशाल्लाह।
तो निगरानी करता करता जब मैं यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से मैंने देखा कि उस दिन जिस दिन ये वाली खेत की जो है ट्रैक्टर के साथ वाई की गई थी, यहाँ से ट्रैक्टर गुजारा गया था फसल में से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हर साइड पर जो है लोगों की फसलें हैं, तो लोगों की फसलों में से गुजारने से बेहतर है कि अपनी फसल में से गुजार लिया जाए। तो यहाँ से हमने ट्रैक्टर गुजारा था ये साइड को। तो मैं जब यहाँ पर चक्कर लगाता लगाता यहाँ पहुँचा, यहाँ से ट्रैक्टर का टायर गुजरा था, जिसकी वजह से लीकेज हो गई थी, बन्ना टूट गया था। तो यहाँ से पानी निकल कर काफ़ी ज़्यादा इस साइड को भी ज़ाया हो रहा था, वो उस साइड को भी ज़ाया हो रहा था। तो मेरे पास कोई टूल वगैरह नहीं था, वो तो मैं वहाँ पर छोड़ आया था। तनवीर भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनसे मैंने कस्सी लेकर फिर इसको बंद किया, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद किया। दोनों जगह से बंद करने के बाद अब पानी रुक गया, अब सिर्फ फसल में जाएगा, सेव हो चुका है। तो अब मैंने जाना है फिर दोबारा वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। तो इस एरिया में अभी लहसुन लगने वाला है, इस साइड पर लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। लहसुन का बीज जो है वो प्लांट किया जा रहा है। सबसे पहले लकड़ी के साथ, ये वाली लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी के साथ ऐसे लाइन लगानी है, और लाइन लगाने के बाद बिल्कुल इस तरह इसको लगाते जाना है ज़मीन में। इसके बाद इसको पानी लगेगा, और पानी के बाद ये चल पड़ेगा इंशाल्लाह। तो लहसुन लगाने के लिए इस काम में हमारे घर की ख़वातीन जो है वो हमारा साथ देती हैं। ये लहसुन रहा, यहाँ पर लाइनें लगाकर लहसुन जो है वो उसको लगाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन के दोनों क्यारे तैयार कर दिए हैं। एक क्यारे में लग रहा है, दूसरे क्यारे में भी अभी वह थोड़ी देर में लग जाएगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और ये आलू, मटर और गोभी के लिए ये जो क्यारा बन रहा है, इसकी खेलियाँ तैयार करनी है। वो कल बाकी रह गई थी, ये यहाँ तक मुकम्मल करनी पड़ेंगी। तो ये मैं करने लगा हूँ इंशाल्लाह। वीरा क्या कर रही है? ये जी माशाल्लाह मेरी भांजी आई हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर रेत में। ट्रैक्टर चला रही है वीरा। अबीरा फातिमा, अबीहा फातिमा, दोनों बहनें इंजॉय करते हुए नाना जान के गांव। हम भी बचपन में ऐसे अपने ननिहाल जाया करते थे। तो लहसुन तकरीबन आलमोस्ट लग चुका है। अब इस खेत में यहाँ पर आलू और दूसरी सब्जियाँ लगेंगी, और जो बाकी बचा खेत उसमें बरसेम का चारा जानवरों के लिए वो लग जाएगा। अजीम साहब गाड़ी एक बार फिर से खेतों में लेकर आ गए हैं। अब काम मेरा ये रह गया है कि ये जो खाली बनी हुई है पानी लगाने के लिए, पानी के निकास के लिए ये खाली बनी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा घास फूस, जड़ी बूटियाँ, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहले तो इनको उठाकर साफ़ करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह डेरियाँ लगा दूँगा मैं उठा के, जैसे ये यहाँ से उठा दिए मैंने, और फिर उसके बाद कस्सी के साथ इसको साफ़ करना पड़ेगा रगड़ के, जिस तरह ये किया। तो बिल्कुल इसी तरह इस खाली को, जिस तरह ये खाली तैयार की है, बिल्कुल इसी तरह ये सारी खाली जो है ये मुकम्मल तैयार करनी है इंशाल्लाह। तो ये काम बाकी रह गया। छाँव में है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बस ये है कि पौधे वगैरह बचाने हैं जो ज़रूरी हैं, और जो जड़ी बूटियाँ वगैरह वो तलफ़ करनी है इंशाल्लाह इसमें। ये हमारा बोरिंग की हुई है यहाँ पर पानी के लिए, तो यहाँ से पानी निकलता है, जनरेटर के ज़रिए निकालते हैं। वहाँ से पानी इंशाल्लाह इन तमाम क्यारियों में और छोटी क्यारियों में नीचे चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कचरा और घास फूस जो है वो निकली है। कि ये डेयरी छोटी, एक ये बड़ा ढेर लगा है, और एक वो सामने। तो ये सारा जो है सिर्फ इतनी सी जगह में से, यानी कि यहाँ से लेकर वो बच्चे हैं जिधर, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, इतना ज़्यादा घास फूस और जड़ी बूटी जो है वो इसमें से निकली है, खाली में से, जिसमें से पानी निकालना। तो अब मैंने ये निकाल दिया, माचिस मंगवा लिया। इसको जलाना और तलफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो ये साथ वाला खेत जो है ये ख़राब होगा। तो इसको यहाँ से तलफ़ करने के लिए जलाते हैं पहले। तो कोई भी काम हो मेहनत होती है, काफ़ी ज़्यादा पसीना और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना पड़ा है। लेकिन यह है कि जब फल मिलता है ना, जब रिज़ल्ट मिलता है, तो वो
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, दिल को सुकून मिलता है। मेहनत करके खाने में मज़ा ही अलग है। तो खैर चलें जारी रखते हैं। इसको जलाने लगूँ मैं फ़िलहाल। तो इस ढेर को आग लगा दिया। अब काम रह गया ये कि वो वाला ढेर उठाकर इस आग पर फेंकना है, ताकि एक ही जगह पर जो है इसको तलब किया जा सके। सुबह 3 क्यारियाँ जो है लहसुन की वो लगा दी थी, और जो खेलियों वाला जो खेलियाँ बनानी थी वो भी बना दी थी, और इधर जो खाली साफ़ करनी थी पानी के लिए वो भी साफ़ हो गया था। अब सिर्फ ये क्यारा लगाना है, ये घर में इस्तेमाल के लिए, खाने वगैरह के लिए। वो जो 2 हैं वो नेक्स्ट अगले साल के बीज के लिए लगाए गए हैं। तो अभी वक्त हुआ चाहता है शाम का, मगरिब का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।